दोस्तों, इस दुनिया के लगभग हर इंसान को अनसुलझे रहस्यों के बारे में जानना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। और जब बात वैज्ञानिकों की हो तब रहस्यों को उनसे ज्यादा कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि जब भी उन्हें अपने सामने कोई ऐसी चीज दिखती है जो दुनिया से अनजान है, वो तुरंत ही उसमें अपनी रुचि लेना शुरू कर देते हैं और उस चीज के रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। खैर, ज्यादातर बार वो अपने काम में सफल हो जाते हैं, लेकिन कई बार उन्हें भी असफलता का सामना करना पड़ता है और तब भी वो हमारी तरह ही कंफ्यूज रह जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में जिन्हें आज तक वैज्ञानिक भी नहीं समझा सके। नंबर 1, एंशिएंट रशियन रॉक। दोस्तों, स्कॉटलैंड के ब्रिगेडून की तरह ही रूस का टूमरटार्कन भी 1972 से पहले पौराणिक कथाओं में वर्णित एक बहुत ही छोटा सा गांव था, जिसका वर्णन सिर्फ पौराणिक कथाओं और ऐतिहासिक किताबों में मिलता था। एक दिन कुछ लोगों को वहां के फैनेगोरिया नामक एक स्थान की जमीन के अंदर एक बहुत ही बड़ा पत्थर मिला, जो कि बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी था, क्योंकि इसके ऊपर टूमरटार्कन से लेकर कर्च तक की दूरी लिखी हुई थी, जो कि 1060 में प्रिंस ग्लेब द्वारा नापी गई थी। इस तरह इस दूरी को पत्थर पर लिखने का सही मकसद था कि लोग कर्च से लेकर टूमरटार्कन की दूरी जान सकें। दोस्तों, जब इस पत्थर की खोज हुई तब इसके ऊपर किए गए अध्ययन के बाद वैज्ञानिकों द्वारा इसे रूस का पहला एपिग्राफिक अध्ययन माना गया। लेकिन इतना काफी नहीं था, क्योंकि आज भी इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि मानते हैं कि यह पत्थर आज से 1000 साल पहले का नहीं, बल्कि आज से करीब 300 साल पुराना है और इसके ऊपर जिस गांव की दूरी लिखी गई है वो असल में सिर्फ कथाओं का हिस्सा है। यही वजह है कि यह पत्थर आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। नंबर 2, हंगर स्टोन्स। दोस्तों, आप सभी जानते ही होंगे कि आज के समय में जब भी किसी शहर या देश में सूखा पड़ता है तब वो देश अपने पड़ोसी देश से मदद की गुहार लगाता है, जिससे उसके देश या शहर में पानी की आपूर्ति हो जाती है। लेकिन क्या आपको पता है, जब प्राचीन समय में सूखा पड़ता था तब शहर के शहर और गांव के गांव अपना अस्तित्व खो देते थे। लेकिन जब 2018 के आखिर में यूरोप के अंदर सूखा आया तब चेक रिपब्लिक से जर्मनी जाने वाली एल्बे नदी के अंदर लोगों को कुछ ऐसे पत्थर दिखाई दिए जो कि 100 साल पुराने थे। दोस्तों, इन पत्थरों के ऊपर बहुत सी चीजें लिखी हुई थी और बताया गया था कि चेक में सूखे का इतिहास बहुत ज्यादा पुराना रहा है और इनमें सबसे पुराना पत्थर सन 1417 का है, जो कि यूरोप की सबसे पुरानी हाइड्रोलॉजिकल खोज है। दोस्तों, आश्चर्य की बात तो यह है कि कोई भी नहीं जानता कि आखिर इन पत्थरों पर ये बातें लिखने वाला इंसान आखिर कौन है, और यही वजह है कि ये पत्थर आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बने हुए हैं। नंबर 3, थ्री वेल्स रॉक। आप सभी जानते ही होंगे कि थाईलैंड एक बहुत ही सुंदर देश है, जहाँ घूमने के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर जगह मौजूद हैं। लेकिन क्या आपको पता है, थाईलैंड में एक जगह ऐसी भी है जहाँ जाने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही शानदार जगह है। दोस्तों, इस जगह का नाम है थ्री वेल्स रॉक, जो कि थाईलैंड के खोक कोंग में स्थित है। दोस्तों, इस जगह पे 3 बड़ी बड़ी चट्टानें रखी हुई हैं और आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि ये चट्टानें देखने में बिल्कुल समुद्री वेल्स की तरह ही हैं, जिनका जबड़ा और पूंछ भी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये चट्टानें प्राकृतिक रूप से बनी हैं और इन्हें किसी भी इंसान द्वारा नहीं बनाया गया है। पर कई लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि उनका मानना है कि अगर ये चट्टानें अपने आप बनी हैं तब इनके जैसी चट्टानें और कहीं क्यों नहीं बनी, जो कि वैज्ञानिकों के मन में भी संशय उत्पन्न करती है। नंबर 4, अनपेंटेड कॉफिन ऑफ इजिप्ट। दोस्तों, अप्रैल 2020 में आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा जब मिस्र में रखा एक 3000 साल पुराना मम्मी का कॉफिन खोला गया तब उन्होंने एक बहुत ही शानदार खोज की जिसने सबके होश उड़ा दिए। हम सभी जानते हैं कि मिस्र में रखी मम्मियों का हर कॉफिन बाहर से रंगा होता है और इसके ऊपर मृतक का चित्र बना होता है, जो कि मृतक को सम्मान देने के लिए बनाया जाता है। पर हाल ही में इस कॉफिन को खोला गया तब ये बाहर से नहीं बल्कि अंदर से रंगा था, जिसने आर्कियोलॉजिस्ट को दुविधा में डाल दिया। बाहर लिखे विवरण के अनुसार ये कॉफिन टाका हर्ब नाम की प्रिंसेस का था, जो कि आज से हजारों साल पहले यहाँ रहा करती थी। दोस्तों, वो अकेली महिला नहीं थी जिसका विवरण इस ताबूत पर था, बल्कि इसके अंदर इम्नी टैट नाम की एक देवी का चित्र भी बना हुआ था, जो कि मौत के बाद मिलने वाली देवी थी। दोस्तों, टाका हर्ब की मम्मी 1936 में ही पर्थ म्यूजियम को दी जा चुकी थी, लेकिन जब इसी साल इस ताबूत को खोला गया तब ये चित्र सबके सामने आया, जो कि आज भी बड़े बड़े पुरातत्वविदों और वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य है। नंबर 5, एंशिएंट म्यूरल। दोस्तों, हम इंसानों को पेरू में स्थित दीवार पर बनी असामान्य संरचनाएं खोजने में करीब 3800 साल का वक्त लग गया, और हो सकता है कि इन्हें समझने में अभी 3800 साल का और वक्त लग जाए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी है। दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम अगस्त 2019 में पेरू की राजधानी लिमा के पास स्थित चिकामा की एक आर्कियोलॉजिकल साइट पर एक ऐसी दीवार ढूंढी जिसके ऊपर बहुत सी संरचनाएं बनी हुई थी, जिनमें से एक मेंढक की तरह थी, जिसे वहां का पानी का देवता माना जाता था। लेकिन जब मेढक के साथ आर्कियोलॉजिस्ट को और भी इंसान के चेहरे की तरह दिखने वाली संरचनाएं मिली तब वो हैरत में पड़ गए,
क्योंकि वो नहीं जानते थे कि इन्हें वहां बनाने का क्या कारण था। खैर, कई लोग मानते हैं कि इन्हें भगवान ने बनाया था, पर कोई नहीं जानता इन्हें किसने बनाया। नंबर 6, ओल्ड पिग फिगरीन्स। दोस्तों, साउथ ईस्ट पोलैंड के कार्पाथियन पहाड़ियों में बहुत ही ऊंचाई पे आपको सिंड्रोमेस पहाड़ मिलेगा और सिंड्रोमेस पहाड़ के ऊपर आपको एक बहुत ही शानदार किला दिखाई देगा जो कि आज से करीब 3500 साल पहले बनाया गया था। लोगों का मानना है कि इस किले की सबसे खास बात यह है कि यह पोलैंड में स्टोन आर्किटेक्चर का सबसे पुराना उदाहरण है। इतना तो आप सभी को पता होगा कि कोई किला सैनिकों और राजाओं के लिए ही बनाया जाता है, पर इस किले में काम करते हुए कुछ आर्कियोलॉजिस्ट को जब यहाँ पर दो बहुत ही छोटे पिग जैसी आकृति की मूर्तियां मिली जो कि बच्चों के खिलौनों की तरह लग रही थीं, वो हैरान रह गए। दोस्तों, इन खिलौनों जैसी मूर्तियों ने जानकारों और खोजकर्ताओं को आश्चर्य में डाल दिया, क्योंकि किसी युद्ध वाली जगह पे इन खिलौनों का क्या काम, और अगर ये खिलौने नहीं तो फिर इन्हें बनाने का क्या कारण था। खैर, कारण जो भी हो, इन्हें आज से 3500 साल पहले भी बहुत सुंदर तरीके से सफाई के साथ बनाया गया था। नंबर 7, पिक्टिश स्टोन। स्कॉटलैंड में आज से करीब 1500 साल पहले रहने वाली पिक्ट सभ्यता के बारे में हम सभी बहुत ही कम जानते हैं, क्योंकि उनके बारे में अभी तक इतिहासकारों को कोई भी बड़ी जानकारी नहीं मिली है। हम सभी तो ये भी नहीं जानते कि वो खुद को क्या बुलाते थे, क्योंकि पिक्ट्स नाम तो उन्हें रोमन्स द्वारा दिया गया था। दोस्तों, एक बार जब कुछ आर्कियोलॉजिस्ट पिक्टिश सभ्यता के प्रमाण खोजने में लगे हुए थे, तब उन्हें मई 2020 में तोपोनिथ पहाड़ी के ऊपर एक ऐसी जगह मिली जहां 4वीं और 5वीं सदी में कम से कम 4000 पिक्ट्स लोग रहा करते थे। ये दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी पिक्टिश साइट थी, जिसने इस थ्योरी का खंडन किया कि स्कॉटलैंड में बड़े बड़े स्ट्रक्चर 12वीं सदी के बाद बनना शुरू हुए। पर आश्चर्य की बात तो यह है कि इस जगह को ऐसे तरीके से बनाया गया था कि वैज्ञानिक भी नहीं जानते कि उस समय इतनी बड़ी बड़ी शिलाओं को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया गया होगा। नंबर 8, रोमन डैगर। दोस्तों, जब भी कोई नई आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी होती है, तब हमारे सामने हमेशा किसी बड़े और चर्चित आर्कियोलॉजिस्ट का नाम आता है। लेकिन क्या आपको पता है, एक साधारण व्यक्ति भी बड़ी खोज कर सकता है। ये बात साबित हुई जब फरवरी 2020 में जर्मनी के एक 19 साल के लड़के द्वारा जमीन के अंदर एक ऐसी कटार खोजी गई जो कि आज से करीब 2000 साल पुरानी थी। ये कटार रोमन लोगों की थी जो इसे किसी धार्मिक कार्यक्रम में इस्तेमाल किया करते थे। पर यह बात आज भी कोई नहीं जानता कि 2000 साल पुरानी ये कटार जर्मनी में कैसे पहुंची, जो कि रोमन लोगों की थी। नंबर 9, वीनस फिगर्स। लड़कियां भगवान द्वारा बनाई गई सबसे सुंदर संरचना होती हैं, और यही वजह है कि हम हमेशा उनकी सुंदर मूर्तियां बनाते रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, कुछ खोजकर्ताओं को कुछ ऐसी फिगर्स मिली हैं जो कि आज से करीब 23,000 साल पुरानी हैं। वेल, कोई नहीं जानता कि ये हैं क्या, पर कुछ जानकार ये जरूर कहते हैं कि महिलाओं के लिए बनाई गई आकृतियां हैं, क्योंकि उस समय इंसान द्वारा शीशा नहीं खोजा गया था, जिस वजह से महिलाओं की आकृति बना दी जाती, जिससे वो पता कर सकें कि वो कैसी लगती हैं। खैर, वैज्ञानिक अब भी नहीं जानते इन्हें किसने और कैसे बनाया, क्योंकि इन्हें उस समय में बनाना लगभग असंभव है। नंबर 10, डिंगवॉल स्टोन। हम सभी पहले ही जान चुके हैं कि पिक्ट्स लोगों के बारे में हमें कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन क्या आपको पता है, पिक्टिश लोग बहुत ही माहिर कलाकार थे जो कि पत्थरों के ऊपर बहुत ही शानदार कलाकृतियां बनाया करते थे। आज के समय में खोजकर्ताओं को पिक्टिश लोगों द्वारा बनाई गई बहुत सी आकृतियां देखने को मिली हैं, लेकिन जब आज से 1200 साल पहले का ये पत्थर खोजकर्ताओं को मिला तो वो हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें इसके ऊपर किसी जगह जाने का रास्ता बना हुआ मिला। लेकिन क्या आप सभी को पता है, आज तक वैज्ञानिक ये पता नहीं लगा पाए कि आखिर इस रास्ते का मतलब क्या था। क्या ये पिक्टिश लोगों के घर का रास्ता था या उनके दुश्मनों के लिए एक चेतावनी? तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और वीडियो। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।